नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो समरी में हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों डिजिटल आर्ट ऑफ नोट गिविंग अप, एंड इसे लिखा है दोस्तों मार्क मैंसन ने। दोस्तों ये बुक हमें हमारी लाइफ को जीने का एक नया नजरिया दिखाती है। एंड दोस्तों इस बुक के अंदर ऑथर ने हमें बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। एंड दोस्तों इस बुक के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं एंड वन बाय वन हम आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ उन सभी चैप्टर्स को डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो समरी को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी सबसे पहले मिल सके। इस बुक के पहले चैप्टर में ऑथर ने हमें कोशिश न करने के बारे में कहा है। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सक्सेस हमेशा साथ में आते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। आज हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमें हमेशा पॉजिटिव रहने, हेल्दी रहने, बेस्ट बनने और दूसरों से बेहतर बनने, फेमस और प्रोडक्टिव बनने पर पागलों की तरह इतना जोर दे रहा है कि हम खुद को इतना बेहतरीन और परफेक्ट बनाएं कि लोग हमसे जलें और हमारी प्रशंसा में सिर झुकाएं। लेकिन जब हम एक पल ठहर करके इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि ये सभी बातें उन चीज़ों के बारे में होती हैं जो हमारे पास नहीं होती। ये सभी बातें हमारी निजी कमियों को बताती हैं और फिर उन्हें दूर करने पर जोर देती हैं। जैसे जब आप अमीर बनने का बेहतरीन तरीका खोजते हैं तो आप मानते हैं कि आप अमीर नहीं हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो करके बार बार कहते हैं कि आप खूबसूरत हैं, आप स्मार्ट हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप पहले से ही स्मार्ट और खूबसूरत नहीं हैं। आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने की टिप्स लेते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। सक्सेसफुल बनने और खुश रहने के लिए आप विजुअलाइजेशन करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि आप अभी तक उतने सक्सेसफुल और खुश नहीं हैं। क्योंकि किसी भी खुश आदमी को आईने के सामने खड़े होकर के यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो खुश है। एक कॉन्फिडेंट आदमी को ये बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वह कॉन्फिडेंट है। उसी प्रकार से एक अमीर व्यक्ति को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अमीर है। या तो आप अमीर होते हैं या फिर नहीं। अगर आप पूरे समय कुछ और होने का सपना देखते हैं तो आप अनजाने में उस भाव पर जोर दे रहे हैं जो आप नहीं हैं। लेकिन बड़ी समस्या यह नहीं है दोस्तों। समस्या ये है कि हर बात को ज़रूर से ज़्यादा महत्व देना आपके मेंटल पीस के लिए सही नहीं है। इससे आप नकली दुनिया से ज़्यादा जुड़ने लगते हैं और अपनी पूरी लाइफ को हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के पीछे निकाल देते हैं। जब आप लाइफ में किसी से मिल करके बेचैन होने लगते हैं, यह बेचैनी आपको परेशान करती है और आप सोचने लगते हैं कि आप बेचैन क्यों हैं। अब आप बेचैनी को लेकर के बेचैन होने लगते हैं, यानी कि डबल बेचैनी, जिससे आपकी बेचैनी और बढ़ जाती है। इसीलिए जो चीज़ें हमें बुरा फील करवाती हैं उन पर ध्यान नहीं देने से आप अपने मन के घमासान को बंद कर सकते हैं। आप खुद से कह सकते हैं कि मुझे इतना बुरा लग रहा है लेकिन इसकी परवाह किसे है, और फिर मानो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और बुरा महसूस करने पर भी आप खुद से नफरत करना छोड़ देंगे। यहाँ पर ऑथर हमारे साथ बैकवर्ड डो के बारे में शेयर करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप जितना बेहतर बनने पर जोर देते हैं उतना ही आप असंतुष्ट बनते हैं। ऐसे ही किसी चीज़ की चाह अपने आप में यह साबित करती है कि आपके पास वह चीज़ नहीं है। जितनी बेताबी से आप अमीर बनना चाहते हैं उतना ही गरीब आप खुद को महसूस करते हैं, भले ही आपके पास खूब पैसा क्यों ना हो। लगातार खुशी की तलाश में रह करके आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसी तरह जीवन का अर्थ तलाशते हुए आप कभी जीवन जी ही नहीं पाएंगे। दोस्तों क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज़ को ले करके बेपरवाह होते हैं तो उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कर गुजरते हैं? क्या अक्सर ऐसा नहीं होता कि जो आदमी सक्सेस को ले करके सबसे कम कोशिश करता है वास्तव में वही सक्सेसफुल बनता है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप लोड लेना छोड़ देते हैं तभी सभी चीज़ें आपको लाइन पर आती हुई दिखाई देती हैं? इसके पीछे की क्या थ्योरी है दोस्तों? बैकवर्ड लो को ऑथर इसके पीछे की थ्योरी कहते हैं। लोड नहीं लेने का सिद्धांत उल्टी दिशा में काम करता है दोस्तों। जब आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस की चाह रखते हैं तो आप अपने आप में नेगेटिव एक्सपीरियंस को फील कर रहे होते हैं और इसी के अपोजिट नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करना ही अपने आप में ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरफ उठाया गया एक कदम है।
लाइफ में कुछ भी वैल्यूएबल पाने के लिए आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पर जीत हासिल करनी होगी। नेगेटिव से बचने का कोई भी प्रयास या फिर उसे अनदेखा करना या फिर उसे दबाने से वह आप पर पलट करके वार जरूर करता है। जब लोग लोड नहीं लेने की ठान लेते हैं तो उन्हें हर समय एक शांति का एहसास होता है, ऐसी शांति जो हर तूफान को झेल सकती है। वे ऐसे इंसान बनने के लिए मोटिवेट होते हैं जो किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होता और किसी से नहीं छिपता। लेकिन ऐसा इंसान जिसका कोई भी इमोशन नहीं होता, जिसके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती, उससे अक्सर लोग पागल कहते हैं। और आप निसंदेह वह नहीं बनना चाहेंगे तो फिर लोड नहीं लेने का क्या मतलब है। ऑथर कहते हैं कि लोड नहीं लेने का सिंपल सा मीनिंग है लाइफ के प्रति हमारे उम्मीदों को एक नए नज़रिए से देखना और ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों के बीच में से अपने लिए बेहतरीन चीज़ों का चुनाव करना है। जब हम उन चीज़ों का चयन करने में कैपेबल हो जाते हैं जिनकी वास्तव में परवाह की जानी चाहिए, तभी हम खुद को मैच्योर कह सकते हैं। ये बुक आपको जरूरी और गैर जरूरी चीज़ों के बीच में से आपके लिए जरूरी चीज़ों को चुनने में आपकी हेल्प करेगी। ये बुक आपको अचीवमेंट हासिल करना नहीं बताएगी, बल्कि आपको चीज़ों को छोड़ना और उन्हें जाने देना सिखाएगी। ये बुक हमें समझाती है कि हमें अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में ले करके जरूरी चीज़ों का चयन करना चाहिए। और आखिर में ये बुक हमें कोशिश नहीं करना सिखाएगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज ए प्रॉब्लम। इस चैप्टर में ऑथर हमारे साथ गौतम बुद्धा की स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने ज्ञान को पाया और हमें ये बताया कि लाइफ अपने आप में ही एक टॉर्चर है। अमीर व्यक्ति अपने पैसों की वजह से दुखी होते हैं और गरीब व्यक्ति गरीबी की वजह से। बिना फैमिली वाले लोग फैमिली के लिए तरसते हैं और वहीं फैमिली वाले लोग साथ में रहने वाले लोगों से ही परेशान होते हैं। दुनिया के सुख भोगने वाले लोग सुख से परेशान होते हैं और गरीब लोग सुखों के अभाव से। ऑथर कहते हैं कि दर्द और नुकसान को टाला नहीं जा सकता और हम सबको उन्हें सहन करने की कोशिश करनी चाहिए। दर्द भी कभी कभी हमारे लिए लाइफ और डेथ जितना ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं होता बल्कि साइकोलॉजिकल भी होता है। एक रिसर्च से यह साबित हुआ है कि हमारा ब्रेन फिजिकल और साइकोलॉजिकल पेन के अंदर कोई डिफरेंस महसूस नहीं कर सकता। जहाँ पर फिजिकल पेन हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, वहीं पर इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल पेन हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा जाए तो दूसरी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, और देखा जाए तो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। वहीं पर खुशियाँ सिर्फ समाधान में है, ना कि किसी प्रॉब्लम में। एंड हैप्पीनेस एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, क्योंकि समस्याओं का समाधान हमेशा चलते रहने वाला काम है। आज की समस्या के समाधान में ही कल की समस्या की नींव है। प्रॉब्लम कोई भी हो, उसका कॉन्सेप्ट वही है, प्रॉब्लम को सुलझाओ और खुश रहो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को लाइफ इतनी ज़्यादा आसान नहीं लगती। कुछ लोग यह मानने से ही इनकार कर देते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। वे रियलिटी से मुंह मोड़ करके खुद को सच्चाई से दूर कर एक भ्रम के अंदर जीते हैं। शायद इस तरह से वो कुछ समय के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये उन्हें एक नई प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार करता है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि वो कुछ भी करके अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं सकते, जबकि सच में वे उसे सुलझा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे होता कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ समय के लिए बेहतर महसूस करते हैं। जब हम किसी चीज़ से बेहतर महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है। ऐसा ही अगर आप किसी चीज़ से बदतर महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ हमारे लिए बुरी है। हमारे इमोशंस सिर्फ हमारे लिए एक संकेत के समान है, जो हमें सलाह देते हैं, आदेश नहीं। इसलिए हमें अपने इमोशंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने इमोशंस से सवाल पूछने की आदत डाल लेनी चाहिए। सिर्फ इमोशंस के बल पर लिए गए फैसले, जिनकी कोई वास्तविक वजह नहीं होती, लास्ट में हमारी लुटिया डुबो देते हैं। जो लोग जिम का दर्द झेलते हैं वही मैराथन में जीत हासिल करते हैं, और जो लोग वीक के 7 दिन काम करना और अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं वही लोग टॉप पर पहुंचते हैं। और जो लोग स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी झेलने का मादा रखते हैं वही कलाकार बनते हैं।
हमारे संघर्ष ही हमारी सफलता को तय करते हैं और हमारी प्रॉब्लम से हमारी खुशियों को जन्म देती हैं और साथ में हमारी खुशियां ही हमारी समस्याओं की जिम्मेदार होती है। इसीलिए ऑथर ने हैप्पीनेस यानी कि खुशी को एक समस्या कहा है। चैप्टर 3 यू आर नॉट स्पेशल। सिर्फ अपने बारे में अच्छा महसूस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आपके पास अच्छा महसूस करने का कोई कारण न हो। लाइफ में डिफिकल्टीज और फेलियर का होना हमें एक सफल और मजबूत इंसान बनाता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि पास्ट में भी उस समस्या से बहुत से लोग गुजरे होंगे और अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको सेम प्रॉब्लम होगी या फिर फ्यूचर में भी इस प्रॉब्लम को फेस किया जाएगा। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनको सेम प्रॉब्लम है। इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि आप खास नहीं हैं। यू आर नॉट स्पेशल। विशेष व्यक्ति जो किसी काम में सच में खास बन जाते हैं वे इसलिए नहीं कि वे पहले से ही खुद को खास समझते हैं, बल्कि वे इतने बेहतरीन इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि उनमें खुद में सुधार लाने की भावना घर कर जाती है और सुधार की लत उन्हें बताती है कि वे महान नहीं हैं, बल्कि इसके अपोजिट यही वो इमोशन है जो लोगों को किसी भी चीज़ में महान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहले से महान नहीं हैं बल्कि एवरेज हैं, साधारण हैं और वे और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और वे बार बार सुधार करने की इस प्रोसेस में खुद को एक महान इंसान बना लेते हैं। आप लाइफ के आधारभूत अनुभव को सरलता से सीख सकते हैं। एक अच्छी दोस्ती का सुख, कोई नई चीज़ बनाना या फिर किसी ज़रूरतमंद की सहायता करना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, किसी ऐसे के साथ हंसना जिसकी आप सच में परवाह करते हैं, ये सभी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। ये सुनने में बहुत उबाऊ लगते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन शायद किसी खास वजह से ही इन्हें सामान्य रखा गया है, क्योंकि वास्तविकता में यही वो चीज़ें हैं जो सच में आपकी लाइफ में मायने रखती हैं। चैप्टर 4 द वैल्यू ऑफ सफरिंग। हम अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बेमतलब और विनाशकारी वजहों पर यूं ही खर्च कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। इसकी बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम तकलीफों को क्यों झेल रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है। इसके लिए हमें खुद को समझना होगा, सेल्फ अवेयर बनना होगा। और सेल्फ अवेयरनेस एक ओनियन की तरह है दोस्तों, इसकी कई सारी लेयर्स होती हैं। इस ओनियन की पहली लेयर है खुद को समझना, जैसे कि क्या चीज़ मुझे खुशी दे रही है, क्या चीज़ मुझे उम्मीद देती है और किस वजह से मैं उदास महसूस करता हूँ। ये सेल्फ अवेयरनेस का एक बेसिक लेवल है दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसी लेवल पर फंस करके रह जाते हैं। खुद को समझने की दूसरी लेयर है दोस्तों ये समझना कि हम कोई भी फीलिंग क्यों महसूस करते हैं। ये लेयर हमें उन इमोशंस को समझने में हेल्प करती है जो हमें हमेशा घेरे रहते हैं। जब हम इमोशंस की वजह को समझ पाते हैं तब हम उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। ये क्यों वाले सवाल बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होते हैं और अक्सर इनका जवाब ढूंढने में उन्हें कई महीने या फिर कई साल लग जाते हैं। और सेल्फ अवेयरनेस की तीसरी लेयर है दोस्तों हमारी पर्सनल वैल्यूज़ को समझना, जैसे कि कुछ चीज़ों को हम सक्सेस और फेलियर क्यों मानते हैं, इस बेसिस पर हम खुद को और दूसरों को जज करते हैं। इस लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लेयर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये लेयर हमें हमारी वैल्यूज़ और उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की क्वालिटी के बारे में बताती हैं। बहुत से लोग सेल्फ अवेयरनेस से कतराते हैं क्योंकि अगर वे गहराई से जा करके अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं तो वे पाते हैं कि उनकी परेशानियों की वजह वो खुद है, क्योंकि वो जिम्मेदारियों को लेने से भागते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स की वजह दूसरों को समझते हैं। जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और खुद को उससे बाहर निकाल पाते हैं तब आप पाएंगे कि स्ट्रेस में बीते आपके वो साल ही आपकी लाइफ के सबसे हसीन साल थे। चैप्टर 5 यू आर ऑलवेज चूजिंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए पेनफुल होगी या फिर पावरफुल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं और हम उसके लिए कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हमें महसूस होता है कि हमारी प्रॉब्लम हमने खुद चूज किया है तो हम पावरफुल महसूस करते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर चीज़ें थोपी गई हैं तो हमें दुख का एहसास होता है। ऑथर का कहना है कि हम अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हों। हमारे साथ जो भी होता है अक्सर हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उस घटना पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये हमारे हाथ में होता है। हम सभी अपनी लाइफ के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस के लिए
100% खुद जिम्मेवार होते हैं। हमारे कल्चर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और गलत होना दोनों को एक समान समझा जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जिम्मेदारियों को लेने से घबराते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जिम्मेदारियों का मतलब है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना। लेकिन अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको पावरफुल बनाता है। ये उन समस्याओं के समाधान में उठाया गया आपका पहला कदम है। चैप्टर नंबर 6, यू आर रोंग अबाउट एवरीथिंग, सो एम आई। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हम अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में गलत सोचते हैं। हम अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में गलत सोचते हैं, हम हमारे कल्चर, दुनिया और इस यूनिवर्स के बारे में गलत सोचते हैं। लोग खुद को सही साबित करने के चक्कर में लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट बार बार रिपीट की जाने वाली प्रोसेस है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम गलत से सही नहीं होते, बल्कि हम कुछ कम गलत होते हैं, और फिर से जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम फिर से कुछ कम गलत होते हैं, और ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। चैप्टर नंबर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। ऑथर कहते हैं कि फेलियर हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। किसी भी चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट हमारी छोटी छोटी फेलियर्स की वजह से ही आता है, और हमारी सक्सेस की इम्पोर्टेंस भी इसी बात पर टिकी होती है कि उस काम को करने में हम कितनी बार फेल हुए हैं। अगर कोई आपसे किसी चीज़ में बेहतर है तो यकीनन वह उसमें आपसे ज़्यादा बार फेल हुआ होगा, और उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी काम में आपसे बुरा है तो अभी तक वह उन सभी दर्दों और अनुभवों से नहीं गुजरा है जिनसे आप गुजर चुके हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे की चलने की कोशिशों के बारे में सोचें तो वह बच्चा बार बार गिर करके खुद को तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन किसी भी पल वह रुक करके यह नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे काम में नहीं है और इसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। इसकी बजाय वह बार बार कोशिश करता है और चलना सीख लेता है। फेलियर से बचना तो हम बाद में सीखते हैं, और इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स और मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। मीडिया में हमें हमेशा लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें उन लोगों की मेहनत के उन पलों के बारे में नहीं बताता जब वो टूट करके बिखर गए थे। ऑथर कहते हैं कि हम केवल उसी चीज़ में सफल हो सकते हैं जिसमें हम फेल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर हम फेल होने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। चैप्टर नंबर 8, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेइंग नो। अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल और इम्पोर्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस को रिजेक्ट करना होगा और अपनी फ्रीडम को कम करके किसी एक चीज़, एक बिलीफ पर काम करना होगा। रिजेक्शन हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग रिजेक्शन को अवॉइड करना पसंद करते हैं, लेकिन रिजेक्शन को अवॉइड करना हमें लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकता। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हम सभी को कुछ हासिल करने के लिए किसी न किसी चीज़ का लोड तो लेना ही होगा, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करना भी सीखना होगा। किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हमें दूसरे को रिजेक्ट करना ही होगा। अपनी वैल्यूज और आइडेंटिटी को बरकरार रखने के लिए रिजेक्शन एक जरूरी और नेचुरल पार्ट है दोस्तों। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते तो वास्तव में हमारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। चैप्टर नंबर 9, एंड देन यू डाई। ऑथर कहते हैं कि हम सभी का जन्म लेना बाई चांस है, जो कि हो गया है, लेकिन एक चीज़ जो शाश्वत है, जो कि होना ही होना है, वो है हमारी डेथ। इसे हम किसी भी कीमत पर नकार नहीं सकते। डेथ हम सबको डराती है, क्योंकि यह हमें डराती है, इसलिए हम इसके बारे में सोचने, बात करने और यहाँ तक कि इसे पहचानने से भी डरते हैं, जब तक कि हमारे किसी रिलेटिव के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। जबकि ये बहुत ही अजीब बात है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो डेथ वह रोशनी है जिसमें जिंदगी के सारे अर्थों को मापा जा सकता है। डेथ के बिना सब कुछ महत्वहीन है, हर एक्सपीरियंस एक तरफा, और आपकी हर वैल्यू सुनने के समान है। और किसी एक लेवल तक तो हम सभी जानते हैं कि एक न एक दिन हम फिजिकली इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। मौत को टाला नहीं जा सकता, और इसीलिए हम मौत के इस डर से उबरने के लिए खुद को ऐसी चीज़ों तक सीमित कर देना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से अमर हो। इसी कारण से लोग अपना नाम इमारतों, मूर्तियों और किताबों पर खुदवाना चाहते हैं। इसकी वजह से ही वो ज़्यादा समय दूसरों को देने के लिए मजबूर होते हैं, खास करके बच्चों को। हम सभी सोचते हैं कि इस तरह से हमारा नाम लंबे समय तक इस संसार में लिया जाएगा, और इसी वजह से हम ऐसी चीज़ों को अपना आदर्श बनाते हैं जो हमारे जाने के बाद भी हमारे नाम को बचाए रख पाएंगी। ऑथर कहते हैं कि आप पहले से ही महान हैं,
कि आपने दुविधा और मौत के बीच चयन कर लिया है कि आपको किस चीज़ का लोड लेना है और किस चीज़ का नहीं। अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को पहचानना आपके लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। भले ही आपको इसका एहसास हो या नहीं, भले ही आप गटर में सो रहे हो या फिर भूख से मर रहे हो, आप सफल हैं। वेल फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो समरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप ऐसी वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर वीडियो समरी बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उस बुक के बारे में बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उस बुक की ऑडियो समरी बना सकें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। वी लव यू ऑल दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।